हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 को लेकर, जो कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को करने वाले हैं, जो बिल्कुल ही परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न होने वाले हैं। तो इस ये वीडियो अब तो सभी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि अब तो आपका एग्जाम का डेट बहुत ही नज़दीक है और इस तरह के क्वेश्चन जरूर ही आपको करनी चाहिए। और बिगिनर हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित ही करनी ही चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, मेरे करने से पहले आप जरूर वीडियो रोककर खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, नेक्स्ट। चलिए बनाइए इस क्वेश्चंस को। अच्छा क्वेश्चंस है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 19404 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो रोककर बनाया होगा। तो चलिए इसको देखिए कैसे करते हैं। अगर अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए तो क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपका 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, और उसका आयतन कहा जाए तो इतना दिया है। अगर अर्धगोले की आयतन की बात करें तो वो क्या होती है, 2/3 पाई r क्यूब, जिसकी वैल्यू 19404 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी त्रिज्या फाइंड करनी है। तो या तो यहाँ से आप त्रिज्या निकालने की कोशिश कीजिएगा, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आसानी से निकल जाएगा। ज़्यादा काट पीट भी नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से निकल भी जाएगा। तो देखिए कैसे। अगर मैं कहूँ इस फार्मूला को, देखो ध्यान से, तो ये क्या है, 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर तो यहाँ का ले लिया, लेकिन हमको आर क्यू करवाना है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गुना आर। तो ये क्या हो गया, 2 पाई r क्यूब बना क्या। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपका जवाब होगा कि हाँ है। और रहा नीचे में 3, ठीक है, नीचे में 3 और बराबर में है 19404। मैंने ऐसा क्यों किया, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि इतना का वैल्यू हमारे पास पता है। क्या बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो 2 पाई r स्क्वायर है, इसके जगह पर हम इतना पुट कर सकते हैं, 2772 गुना r अपॉन 3, बराबर में देखा जाए तो 19404 है। ठीक है, इतना है। तो आप इससे अंदाजा लगाकर आप कटा सकते हो। जैसे यहाँ लास्ट में 2 है और इधर लास्ट में 4 है, तो कहीं ना कहीं इसको 7 से गुना करना पड़ेगा लास्ट में 4 आने के लिए, और निश्चित ही ये 7 बार में ये खत्म हो जाएगा। तो r बराबर यहाँ से सीधा सीधा देखा जाए तो 7 गुना 3 21। तो ये आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हो। तो देखिए ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल है। जस्ट मैं थोड़ा सा सिर्फ इसमें इस टर्म को यहाँ पर ऐड किया, यानी इसी को तोड़कर मैंने यहाँ ये बनाया, ताकि मैं इस वैल्यू को पुट कर पाऊँ। बात समझ रहे। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए इसको आप बनाइए। देखिए क्या है, इसका 2 मेथड हो सकता है, या तो जो कि बिल्कुल बेसिक है, या थोड़ा सा एडवांस आप सोच सकते हो। जैसे कहने का मतलब, आप इस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, तो आपका जवाब होगा, इसको हम, लगता है लाइन भाग गया है, आवाज आ रही है ठीक ठाक। ओके,
तो यहाँ से देखा जाए तो कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, और ये प्लस का साइन एक्स है, प्लस का साइन एक्स बराबर 5/4। कितना हमें चाहिए, साइन एक्स की वैल्यू, घुमा फिरा के साइन एक्स की वैल्यू चाहिए। तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से देखा जाए तो इस 1 को उधर लेते जाइए, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे सीधा करके इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ लिख सकते हैं। इधर 5/4 माइनस 1, इस एक को उधर मैंने लेते गया, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा 1 माइनस साइन एक्स, और इसको आप मतलब सोल्व कीजिएगा, 5/4 माइनस 1 कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ऑप्शन का सहायता लीजिए और बहुत जल्दी आसानी से बन जाएगा। हमको 1/4 पुराना है और साइन एक्स की वैल्यू निकालना है, तो साइन एक्स यहाँ भी है, साइन एक्स यहाँ भी है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे, तो मान लीजिए साइन एक्स की वैल्यू अगर 3/2 होता, तो यहाँ पर मैं 3/2 पुट करता, इस साइन एक्स के जगह पर 3/2, 1 माइनस इस साइन एक्स के जगह पर 2/3, क्या 1/4 आ जाएगा क्या, अगर आ जाएगा तो इसका मतलब मैंने जो वैल्यू रखा वह बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं, 3/2 और 3 माइनस 2 1/3, तो ये 3 कटा तो 1/2 आ गया, ये क्या आ गया 1/2, जो कि हमें 1/4 पुराना था। तो इस तरह से ऑप्शन से आप सहायता ले सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट जो सही आंसर है, टाइम वेस्ट ना करते हुए जो सही ऑप्शन है उसको मैं पुट करता हूँ। मैं हालांकि ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवा दिया कि आप ऑप्शन की सहायता लेकर इसे जल्दी से कर सकते हो। तो देखिए 1/2 एक्स का यानी साइन एक्स का वैल्यू 1/2 पुट करते हैं, देखते हैं 1 माइनस 1/2, तो क्या अब इसको सोल्व करने पर क्या 1/4 आएंगे, तो देखते हैं 1/2 और एक में आधा घटाइएगा तो आधा ही बचेगा, तो ये घुमा फिरा के 1/4 आ गया, जो कि ये 1/4 है, जो प्रूव हो गया कि सेटिस्फाई हो गया कि 1/4 यानी साइन एक्स का वैल्यू आपने 1/2 रखा, तो ये सेटिस्फाई कर गया और यही मेरा राइट आंसर है। ओके, हालांकि बेसिक से करने जाइएगा तो इसका बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट, चलिए 40 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपये में 6 की दर से बेच दिए जाते हैं, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो चलिए 8 पेन, अच्छा 40 रुपया यहाँ भी है, 40 रुपया यहाँ भी है, तो रुपया को इक्वल रहने देते हैं, आसानी से बनेगा, देखिएगा कैसे। तो खरीदा गया मूल्य को क्या बोलते हो आप, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहा जाए तो आपके पास 40 रुपये है, क्या है 40 रुपये है, जिसमें कि आप 8 पेन खरीद रहे हो, 8 पेन खरीद रहे हो, ठीक है। दूसरा स्थिति में कहा जा रहा है एसपी, वो भी 40 रुपये है, वो भी 40 रुपये है, और उस स्थिति में आप जो है 6 पेन बेच रहे हो, 6 पेन सेल कर रहे हो, यानी कहा जाए तो 6 पेन सेल कर रहे हो। तो ये तो बहुत ही आसान डाटा कर दिया, हालांकि इसका एक और भी रूल होता है जिससे उसे भी आसानी से बनेगा, लेकिन इस तरह से भी आसानी से। तो एक तरह से देखा जाए तो रुपया दोनों जगह बराबर है, चाहे कॉस्ट प्राइस में कहें चाहे सेलिंग प्राइस में कहें, दोनों जगह रुपया बराबर है। तो यहाँ से देखिए आपने खरीद कर 8 लाया और बेच 6 रहे हैं 40 रुपया में, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं फायदा कर रहे हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो कितने पेन की फायदा कर रहे हैं, तो आपका जवाब होगा कि 2 पेन की फायदा कर रहे हैं। कितना पेन बेचकर, 6 पेन ही बेचकर दो कलम का फायदा उठा रहे हैं, तो अपॉन
6। परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना कीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो ये 2 से ये 3 बार में कट गया और 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब पॉइंट में कटेगा। तो 100 बटे क्या आ गया 3, और 100 बटे 3 का मतलब 33.33% है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका दूसरा रूल क्या होता है, जैसे मैंने कई बार पिछले वीडियो में भी बताया है कि इसका दूसरा रूल जो है 40 में 8 खरीद रहा है और 40 में आपका 6 बेच रहा है, 6 बेच रहा है। तो आप बाहर बाहर गुना कीजिए, कितना हो गया 240, अंदर अंदर गुना कीजिए, कितना हो गया 320। तो ये चीज जो है आपका सीपी है, बाहर बाहर गुना करने का मतलब सीपी यानी क्रय मूल्य, और ये अंदर अंदर गुना करने का मतलब एसपी। तो यहाँ से देखा जाए तो कितना फायदा हो रहा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 80 रुपए का फायदा हो रहा है। कितना पर, तो आपका जवाब होगा कि 240 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कीजिएगा, तो ये कट गया 3 बार में, ये भी वही चीज आया, तो इसका भी आंसर वही। तो ये दोनों तरीका से आप कर सकते हो। तो बेहतर है कि आप किसी भी तरीके से निकालो, दोनों ये मतलब कि अच्छा तरीका है। नेक्स्ट, चलिए, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे दोस्त फंसते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आप एनटीपीसी ग्रुप डी, चाहे एलपी टेक्नीशियन, जिसमें भी देखिएगा कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस पूछा गया है, और अधिकतर दोस्त इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। कहता है कि 200 मीटर की एक दौड़ है, यानी 200 मीटर की दौड़ है, ठीक है। पी क्यू को 35 मीटर से या 7 सेकेंड से हरा देता है। इसका मतलब पी जीत जाता है और क्यू हार जाता है। या तो क्यू 35 मीटर से हारता है या फिर 7 सेकेंड से हारता है। तो इसका मतलब ये 35 मीटर, जब पी यहाँ पहुंच गया तो क्यू 35 मीटर कम पर ही था। इसको पहुंचने के लिए यहाँ पर 7 सेकेंड लगा होगा, यहाँ इस एंड पॉइंट तक पहुंचने पर 7 सेकेंड लगा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्यू की चाल हम निकाल सकते हैं, क्यू का स्पीड हम निकाल सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यू का हम स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसके पास दूरी है, यानी इस दूरी को कवर करने के लिए कहा जाए तो इस दूरी को कवर करने के लिए 35 मीटर है और 7 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो 7 × 5 = 35, यानी 5 मीटर पर सेकेंड किसका चाल है? तो आपका जवाब होगा कि ये जो है क्यू की चाल है। हमसे पी द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, पी द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। तो ध्यान से एक बात को समझिएगा, अगर ये 200 मीटर दूरी क्यू तय करता तो फिर इसको समय क्या लगता? 35 मीटर दूरी तय किया, 7 सेकेंड का समय लगा। अगर ये पूरा तय करता तो फिर समय कितना लगता? तो आप कह सकते हैं कि क्यू द्वारा 200 मीटर तय करने में लिया गया समय जो होगा वो हो जाएगा, समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। तो 200 दूरी और चाल इसकी कितनी है? तो आपका जवाब होगा कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देखा जाए तो 40 सेकेंड लग रहा है। अगर वो पूरी क्यू जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय करता 40 सेकेंड लग रहा है। तो इसका मतलब जो है कि क्यू 40 सेकेंड ले रहा है, तो पी इससे 7 सेकेंड कम में ना ले रहा है, यहाँ तक जाने में 7 सेकेंड कम ले रहा है। तो पी का समय क्या हो जाएगा? पी का समय क्या हो जाएगा? इससे 7 सेकेंड कम, यानी 33 सेकेंड में क्यू यानी पी जो है कवर कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, चलिए दोस्त, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और थोड़ी सी नॉइस वगैरह आ सकती है।
क्योंकि नवरात्रि के समय में हमारे गांव में मूर्ति पूजन होती है और एक पूजा से लेकर 10 पूजा तक यानी कीर्तन भजन होते रहता है। तो जिसके वजह से थोड़ी सी लाउडनेस यानी नॉइस, कहने का मतलब कि कीर्तन भजन की आवाज़ आ सकती है। हालांकि मैं एडिट कर कर बहुत नॉइस को कम कर दिया हूँ, फिर भी अगर रह जाए तो कोई बात नहीं दोस्त। समझ ली, मतलब कि इग्नोर कीजिएगा उस बात को, नॉइस को इग्नोर कीजिएगा। तो मेरे उम्मीद से आप सभी लोग आराम से जो है कि एंजॉय किए होंगे यानी दुर्गा पूजा। हालांकि आज जो है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 6 पूजा है यानी नवरात्रि का 6वां दिन है। तो हालांकि आपको ये मेरे उम्मीद से हो सकता है कि नवरात्रि के बाद मिले वीडियो, क्योंकि इससे पहले लगभग 5 से 6 वीडियो मतलब बना कर रखे हैं, अपलोड नहीं किए हैं। तो डे बाय डे अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग का प्रैक्टिस बना रहे, है ना। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। यदि a का 20% बराबर b है तो तब 20 का b% किसके बराबर होगा, ये बात पूछ रहे हैं। तो या तो आप ए बी का रेशियो निकालिएगी या फिर थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाकर इसको आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। क्या बोला गया है कि 20 का b%, 20 का मतलब क्या, गुना b%। तो b का वैल्यू कितना है, a गुना a का 20% है, यानी कह सकते हैं a गुना का के जगह पर हम गुना का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। 20 और परसेंट, और ऑलरेडी इधर 1% है, ऑलरेडी b के जगह पर एक या b के बाद 1% है, तो यहाँ पर कह सकते हैं गुना परसेंट। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। तो अब 1% को छोड़ दीजिएगा, बाकी बात जो भी परसेंट है उसको सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हमको जो है परसेंटेज में आंसर चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ से देखा जाए तो इस परसेंट के वजह से ये 2 जीरो, करने का मतलब इस परसेंट को अगर हटा दें, कटा दें तो ये 2 जीरो खत्म। तो 2 दूनी 4 और गुना में a, और इधर परसेंटेज भी है, गुना में परसेंटेज, गुना में परसेंटेज। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a का 4%। क्या ये बात और ये बात दोनों सेम हो सकती है कि नहीं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, तो यही राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए क्या बोला जा रहा है, 15, 25, 40, 75 का विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो ज्ञात तो आप एलसीएम निकाल कर भी फाइंड कर सकते हो, या सबसे बड़ी संख्या मानकर उसको आप इन सभी के एलसीएम से घटा कर आप प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचकर आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। अगर आप इस 15 को देखें ध्यान से, तो 15 में क्या है, 3 गुना 5 है, तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 3 से कहीं ना कहीं मल्टीपल होनी चाहिए, है कि नहीं, तभी तो वो संख्या 15 से कटेगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो 3 से कौन सा मल्टीपल है, तो 9, 6, 15, तो यहाँ 3 से कट रहा है, 9, 4, 13 ये नहीं कट रहा है, 9, 2, 11 ये नहीं कट रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। और हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ठीक है। तो एक 3 से ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, और हमसे पूछा गया बड़ी, इन दोनों में बड़ी कौन है, तो ये वाला, तो ये राइट आंसर हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा अगर और भी आगे चेक करना चाहते हैं, हालांकि आंसर तो वही है, हालांकि और भी थोड़ा सा चेक करना चाहते हैं कि 25 से कटने का रूल क्या होता है, लास्ट का 2 संख्या कटनी चाहिए। तो लास्ट का 2 संख्या अगर 2 जीरो हो गया, तो यानी लास्ट में 2 जीरो होनी चाहिए, तो 2 जीरो है तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा। 4 से कटने की बात करें, जो लास्ट में 2 जीरो है तो वो 4 से कटवे करेगा। और 75 से कटने की बात करें तो 75 में भी क्या है, 25 गुना यानी 3 गुना 25 है कि नहीं, तो 25 से ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है,
तो दोनों संख्या कट रही है इन सभी संख्याओं से, बात समझ रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए सबसे बड़ी वाला नंबर। क्या करा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों में बड़ी कौन सा है, ये वाला, तो ये राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। इस सब क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस वैल्यू याद होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जैसे 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो वही होगा। चलिए लिख देते हैं ताकि आगे समझ में आए। माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आपका जवाब होगा कि हाफ होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, है कि नहीं, बराबर एक्स है। साइन 45 का मान कितना, तो आपका जवाब होगा कि साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 गुना √2। यहाँ कोस 45 का मान सेम टू सेम 1/√2। अब कोट 30 डिग्री का मान, कोट 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3। अब कुछ दोस्त को कहीं ना कहीं मान उन निकालने में दिक्कत होता है या भूल जाते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हो अगर मान भूल गए हो तो, ठीक है। तो आपको किसी भी वैल्यू का मान पता हो, जैसे कि 30 का है, तो या तो साइन 30 का वैल्यू अगर आपको पता है तो आप कोट 30 डिग्री का निकाल सकते हो। कैसे, चलिए बात को समझते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अगर मैं साइन 30 की बात करूं तो क्या होता है, आधा, हाफ, यानी ये ऊपर वाला क्या है आपका लंब है, और नीचे वाला क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाकर ये √3 फाइंड कर सकते हो कि नहीं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यही ना। तो यहाँ से आधार कितना, √3, और लंब कितना, 1। तो क्या आप कोट 30 डिग्री का मान नहीं निकाल पाए। मेरा कहने का मतलब जिस चीज़ का वैल्यू निकालना, जितना डिग्री का, उतना डिग्री का किसी का भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। बाकी बात यहाँ पर पाइथागोरस लगा लीजिए, आपका वैल्यू पता चल जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ये एक आसान तरीका है कि आप फाइंड कर सकते हो किसी भी डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। तो 1 - 1/4 एक्स √2 गुना √2 2 हो जाएगा, और गुना में √3, इधर सोल्व कीजिए तो ये 3/4, और यहाँ से गुना इधर है तो ये ऐसे कटा भी सकते हो। चलिए पहले यहाँ लिख ही देता हूँ √3, तो ये 2 से 2 बार में, तो ये घुमा फिरा के x बराबर आ गया 2√3 अपॉन 3, ये आ गया, जबकि ये ऑप्शन में है नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, √3 से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर दीजिए, √3 से यहाँ भी, √3 से यहाँ भी। देखिए दोस्त, अगर इस तरह का रहे ना, ऊपर नीचे आप किसी से भी गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों से करना दोनों को करना पड़ेगा, अंश को भी हर को भी। मैं चाहूँ तो 2 से ऊपर भी गुना कर सकता हूँ, नीचे भी गुना कर सकता हूँ, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। तो बस इसको देखिए क्या है, तो √3 गुना √3 क्या हो जाता है, तो आपका जवाब होगा √3 गुना √3 3/3 गुना √3। तो ये 3 3 गया, तो अब क्या आंसर दिख रहा है कि 2/√3 है यहाँ पर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, चलिए 250 सैनिकों के लिए 300 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। यदि 50 सैनिक ने शिविर में भाग नहीं लिया तो खाद्य आपूर्ति अतिरिक्त कितने दिन तक चलेगी। तो ये बात पूछ रहा है कि खाद्य जो है अतिरिक्त कितने दिनों तक चलेगी। तो यहाँ पर M1 D1 लगा सकते हो। तो जैसे कहने का मतलब कि
M1 D1 मैंने इधर लगाया, इधर M2 D2 लगाया, ठीक है ये चीज़। तो पहले स्थिति में इसको आप M1 मान सकते हो, इसको D1 मान सकते हो, और इसको ना तो M2 मानेंगे ना D2, इसको मानेंगे क्या, अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, समझिएगा। तो M1 आपके पास 250 है, D1 कितना है 30 है। तो M2 अगर बात करूं कि कितना होगा, तो पहले 250 था और अब 50 निकल गया है, तो बचा कितना 200। इसका मतलब M2 हो जाएगा 200, यानी 250 में 50 निकल गया तो M2 कितना हो गया 200 और D2। तो कहने का मतलब कि जो 250 आदमी 30 दिन तक खा रहा था, तो 200 आदमी वही खाना को, इसी खाना को कितना दिन में तक खाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। चलिए अब देखिए यहाँ से इसको घटाइए पिटाइए, 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 यहाँ से भी गया, तो ये आ गया 25/2, यानी D2 बराबर देखा जाए तो ये 25/2 कहने का मतलब 12.5 है ना, 12.5। क्या मेरी बात को समझ, कहीं गलती तो नहीं, हाँ गलती हो रहा है। देखिए 25 दिया 75/2, 75/2 कहने का मतलब 37.5, यानी 37 दूनी 37.5, तो यानी D2 बराबर 37.5। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो क्या 37.5 आंसर मार दें, नहीं, इसने कहा कि कितने अतिरिक्त खाद की आपूर्ति जो होगा कि और कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि अब 200 आदमी खा रहा है। तो पहले 30 दिन रख रहा था और अब जो है 37 दिन खा रहा है, तो इसका मतलब 37.5 दिन खा रहा है, तो इसका मतलब 7.5 दिन ज़्यादा खा रहा है, तो इसका अतिरिक्त कितना दिन चल रहा है 7.5 दिन। तो इस तरह से आप इसे फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, है तो कुछ नहीं, बशर्ते तरीका पता होनी चाहिए। इसमें क्या क्या कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा इसका क्या कीजिए कि लिखा क्या है, 25 वस्तु का CP यानी 25 CP बराबर 20 SP, 20 SP यानी 25 क्रय मूल्य है, यानी 25 CP है तो 20 SP के बराबर है। तो यहाँ से CP SP का रेशियो देखो तो क्या है, तो आपका जवाब होगा कि 20/25, यानी CP मतलब कॉस्ट प्राइस, सेल SP मतलब सेलिंग प्राइस, यानी ये क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। आपने खरीदा 20 बेचा 25, तो फायदा कितना हो रहा है 5 का, कितना पर फायदा आप किस पर निकालते हो, क्रय मूल्य पर ही तो निकालते हो कि नहीं। तो बस CP को नीचे पुट कीजिए, CP कितना है 20, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, तो कटाइए पिटाइए देखिए कितना आंसर आता है, 20 पंचे 100 और 25, तो ये क्या हो गया 25% आपका राइट आंसर। ओके नेक्स्ट चलिए ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, करने भी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, क्या पता बहुत सारे दोस्त इस तरह क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होंगे और बहुत सारे दोस्त कर भी सकते हैं, आप समझ रहे हैं, जिसको तरीका पता होगा वो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा जा रहा है PQR कार्य को पूरा करने के लिए क्रमशः 18, 15 और 10 दिन का समय लेता है, तो अनुपात में उनकी दक्षता क्या होगा। या तो आप इसको LCM मेथड से निकाल सकते हो, जैसे कि P 18 दिन में कर रहा है, Q 15 दिन में कर रहा है, और जो 10 दिन में कर रहा है, जो कि कई वीडियो में LCM मेथड मैंने यूज करके बताया भी है। लेकिन यहाँ पर LCM मेथड यूज करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी हो जाएगा, बात समझ रहे हैं कैसे, मैं बताता हूँ। चलिए देखिए आपके पास PQR है और आपके पास समय का रेशियो दिया है, दिन कितने लग रहे हैं, समय का रेशियो दिया है, समय का रेशियो दिया नहीं मान सकते हो, इनका रेशियो मान सकते हो 18, 15, 10, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, समय का जो रेशियो होता है यानी टाइम का जो रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा क्षमता का अनुपात होता है, यानी एफिशिएंसी का अनुपात होता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो बस इसका उल्टा आपको अब क्षमता का अनुपात जो निकालना है क्या होगा,
देखा जाए तो क्षमता। अब हमें P की क्षमता चाहिए। किसकी क्षमता चाहिए? P की। तो आप P को कुछ देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पर कोई वैल्यू है, इन दोनों को गुना कीजिए। कितना हो गया? 15 गुना 10, 150। अब हमें चाहिए Q का रेशियो, तो Q का चाहिए, ओ मिटाना, चलिए कोई बात नहीं। तो अब 15 को छिपा दीजिए और इन दोनों को गुना कर दीजिए। 15 को आप छिपा दीजिए तो 18 और 10 को गुना किए तो कितना आया? 180। हमें R का अनुपात चाहिए, R का अनुपात चाहिए। तो अब R की वैल्यू को छिपा दीजिए, बाकी बात जो दिख रहा है यानी यहाँ पर उंगली रख दीजिए और बाकी बात जो दिख रहा है उन दोनों को गुना कर दीजिए। तो 18 गुना 15 कीजिएगा तो 15 8 20 7 से 15 का 12, 15 12 27, तो ये 270। बस इसको कटा दीजिए, आपका आंसर। कैसे? देखिए, तो एक एक जीरो तो कटा सकते हैं ना, कट गया। और 3 से भी कटेगा, 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, 3 से 9 बार में। और यही इसकी क्षमता का अनुपात, यानी क्षमता बोले या दक्षता बोले दोनों एक ही बात है। तो 5 6 9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 6 9। तो नेक्स्ट, चलिए, जब एक प्राकृतिक संख्या n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। जब 2n प्लस 3 को 4 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? तो अगर मैं n की वैल्यू को पता कर दूं तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, है कि नहीं? तो n की वैल्यू मैं कैसे पता कर सकता हूँ? तो डायरेक्ट आप n का वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर इस तरह के सवाल में जो n का वैल्यू निकालने के लिए आप 4 और 3 को जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 7। तो जो जिससे आप विभाजित कर रहे हो और जो शेष बचा उन दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका n का वैल्यू हो गया। बस इसमें पुट कर दीजिए 2n प्लस 3/4। यही ना कि बोल रहा है कि इसको आपको 4 से भाग लगाना है तो फिर शेष क्या बचेगा? तो यहाँ पर n रखिए, कितना है? n का वैल्यू 7 प्लस 3/4। तो यहाँ से देखा जाए तो 7 21 3 24, अरे 7 21 कहाँ, 7 नहीं 14 3 17, 17/4। और 17 को आप 4 से भाग दोगे तो शेष कहीं ना कहीं आपको 1 बचेगा, क्योंकि 16 प्लस 1 17, है कि नहीं? तो शेष आपका कितना रह गया? 1। वही तो पूछा है कि शेषफल क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 1। नेक्स्ट, कहते हैं 2 संख्याएं ऐसी है जिनमें से एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। तो अधिक संख्या का अनुपात कुछ ये है, 2 संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, इसको फाइंड करने का कई रूल हो सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि या तो आप अनुपात ही चेक कर लीजिए ऑप्शन से। जैसे कहने का मतलब मेरा ये 8 और 8:18 ले लूँ तो क्या इसको कटा पिटा के 3 4 बना सकता हूँ क्या? 3 4 बना सकता हूँ। अगर बन जाएगा तो हो सकता है आंसर हो। तो अगर मैं इसको 2 से कटाऊँ तो ये 4, ये 2 से कटाऊँ तो ये 9, तो ये 4 9 का बना, तो ये नहीं आंसर हो सकता। खत्म इसकी कहानी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 9 और 12 को 9:12 ले लूँ, 9:12 ले लूँ, क्या इसको मैं कटा पिटा के 3 4 में बदल सकता हूँ क्या? तो देखते हैं बदलता है क्या। 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, हाँ बदल रहा है। ये आंसर हो सकता है। इसको देखूँ तो ये तो नहीं कट रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखूँ तो 6:8 ले लूँ तो ये 2 से 3 बार में, ये 2 से 4 बार में, तो ये भी बन रहा है। तो ये दोनों आंसर हो सकती हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो ये दोनों ही ऑप्शन रहे हमारे पास। ठीक है, तो इसने क्या कहा है? एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। यानी मैं कहूँ कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग से 224 कम है, तो इन 2 ऑप्शन को मैं चेक करूंगा। इसका वर्ग करता हूँ या इन दोनों का वर्ग में करता हूँ। तो 12 का वर्ग किया 144, ठीक है, 144। और दूसरा का मैंने वर्ग किया तो 9 81, ठीक है। इसका 8 गुना कर दो, इसका 8 गुना, क्योंकि आपको छोटी संख्या का 8 गुना करना है। 8 गुना कर दो तो इससे ये जो संख्या है 224 कम है क्या? 224
कम है क्या, तो चेक करते हैं, देखते हैं क्या 144 के बराबर आ रहा है क्या। तो यहाँ से 8 8 8 64 और इसमें घटाएंगे 224, तो ये बहुत ज़्यादा घट कर आएगा 400 200 600 के यानी 600 200 400 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर जो कि 144 है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जब यहाँ से ये पकड़ा गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आपके पास बचा हुआ क्या, एक ही ऑप्शन तो है, ये वाला। तो इसे टिक करके आप निकल सकते हो, या फिर आप इसको चेक भी कर सकते हो क्या सही है कि नहीं। तो मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ, 1 का वर्ग करता हूँ, दूसरे का वर्ग यानी 36, 6 का वर्ग कितना 36, और इसका 8 गुना कर दूँ, 8 गुना कर दूँ, और इसमें 224 घटाऊँ, तो क्या इसके इक्वल आएंगे। अगर आ गया तो आपका आंसर, तो देखिए कैसे। तो 64, 36 गुना 8 करते हैं तो 8 8 48 और 4 तिया 12, 4 16, क्या यार 8 तिया 24, 4 28, इसमें 224 को घटाइए तो देखिए तो इधर क्या आ रहा है आपका 4, हाँ 64, ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये सही ऑप्शन है। या तो फिर आप तरीके से करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, आप ये आपके पास ये दो संख्या है, तो इनको आप एक संख्या को 3x मान लीजिए और दूसरी संख्या को 4x मान लीजिए, ठीक है। तो एक संख्या का वर्ग यानी बड़ा संख्या का वर्ग, पहले बड़ा संख्या का वर्ग करना, 4x स्क्वायर, इसका जो वर्ग होगा दूसरे के वर्ग यानी इसके वर्ग यानी 3 तिया 9x स्क्वायर, इसका 8 गुना, इसका 8 गुना से 224 कम, और इसको जाकर सॉल्व कीजिएगा तब जाकर आपको आंसर मिलेगा। तो बेहतर है कि आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, लंबाई और विकर्ण का मान क्या होगा, ये बात पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक आपके पास आयत है, आयत है, ठीक है, और इसका आपके पास लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, यानी लंबाई कहा जाए 4, चौड़ाई कहा जाए 3, ठीक है। तो आपसे इसका विकर्ण का अनुपात पूछ रहा है, तो इसकी विकर्ण दोनों तो इक्वल होंगे, है ना। तो किसी एक विकर्ण को निकाल लेते हैं, लंबाई और विकर्ण का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका ये 3 ये 4, तो आप कहने का मतलब ये भी 3 होगा और ये भी 4 होगा, है कि नहीं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ध्यान से तो ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, और समकोण त्रिभुज जब बना रहा है तो वैल्यू भी बहुत आसान है, 3 4 5 का ट्रिपलेट भी बनता है, या पाइथागोरस भी लगा सकते हो। जरूरी थोड़ी नहीं कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूँ, है कि नहीं। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचिए, 3 4 5, तो ये 5 निकल गया, क्या विकर्ण, ये वाली जो विकर्ण है 5 निकल गया। तो लंबाई पहले से हमारे पास 4 है और विकर्ण निकल गया 5, तो यही राइट आंसर है, तो ये राइट है। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चंस को बनाइए, मेरे उम्मीद से आपने वीडियो रोककर बनाया होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चंस को। दोस्त जरूर आप वीडियो रोककर खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ। और जो क्वेश्चन आपसे हो जाता है आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, ज़रूरी नहीं कि उस क्वेश्चन पर आप टाइम वेस्ट करो, बात समझ रहे हैं। स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, दूसरे क्वेश्चन पर पहुँचिए, फिर उसको भी ट्राई कीजिए, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सॉल्यूशन आप देख सकते हो, है कि नहीं। इस तरह करने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, बात समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है नहीं है। कहता है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को कार से पार करता है और इस तरह वह अपनी पूरी यात्रा का आधा रास्ता तय कर लेता है, ठीक है। शेष दूरी में से 5/6 भाग वैन से, यानी वैन मतलब कि बस वगैरह, शेष ऑटो से पूरा करता है। यदि ऑटो द्वारा 5 किलोमीटर दूरी तय करता है की जाती है, तब उसने कुल मिलाकर कितनी दूरी तय की। क्वेश्चन ठीक ठाक है, लेकिन इसको और भी ठीक ठाक तरीके से बनाया जाए तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। कैसे, तो मेरी बात को समझिएगा।
यहाँ क्या बोल रहा है, आधा दूरी। आधा दूरी कहने का मतलब 1/2, और यहाँ क्या है 5/6, तो 1/2 लिखेंगे और इधर 5/6 लिखेंगे, ठीक है। और नीचे वाली जो डाटा है उसका आप एलसीएम ले लीजिए, 6 दून यानी 2 और 6 का एलसीएम कितना, तो आपका जवाब होगा कि 6 होता है। इसका एलसीएम कितना होता है, 6। आप इसी को टोटल दूरी मान लीजिए, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए, है नहीं, मानना है। एक्चुअल ये 6 नहीं है, 6 आंसर नहीं है, बात समझिएगा। तो 6 मैंने टोटल दूरी माना, इसका 1/2 करूं तो कितना होगा, 6 का 1/2 करूं तो कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 3 हो जाएगा। 6 का 1/2 3, यानी आधा दूरी जो है ये बेचारा कार से तय कर लिया, यानी 6 में से 3 दूरी कार से तय कर लिया। बचा हुआ 3 है, बचा हुआ दूरी जो है आपके पास, यानी 6 में से 3 निकल गया तो बचा हुआ 3 है। इस 3 का, क्योंकि इसने कहा भी है कि शेष दूरी में से 5/6, यानी 3 में से 5/6 दूरी को जो है वैन द्वारा तय कर रहा है, इसका 5/6 निकालिएगा तो ये 2 यानी 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5। तो 5 में से ये 2.5, यानी टोटल इतना दूरी अभी ये किससे तय कर लिया, वैन से, ये वैन से। तो बचा हुआ कितना दूरी है, 3 और 2 5, 5.5, 6 में से 5.5 यूज हो चुका है, यानी दूरी तय कर चुका है। तो बचा हुआ कितना है, 0.5। बचा हुआ दूरी कितना है, 0.5। और इसने कहा है कि बचा हुआ जो दूरी है 5 किलोमीटर है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर देखूं ध्यान से तो 0.5 ही बचा है। तो इसका मतलब ये 0.5 का वैल्यू 5 है, 0.5 की वैल्यू 5 है। तो हमें चाहिए 6 की वैल्यू, क्योंकि टोटल दूरी हमने 6 माना है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए तो ये 0.5 की वैल्यू इतना है, तो हम कह सकते हैं कि 1 का वैल्यू कितना होगा। 1, इसको आप 1 बना सकते हो क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ 1 बना सकते हैं। कैसे, आप इसको 2 से गुना कर दीजिए ना, तो 1 बन जाएगा। तो इधरों आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 1 का वैल्यू जो है हो जाएगा 10। हमें चाहिए 6 का वैल्यू, कितना का वैल्यू चाहिए, 6 का। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, अब ऊपर हो गया। तो हमें चाहिए 6 की वैल्यू, क्योंकि हमने टोटल दूरी 6 माना है और यहाँ पर कुल मिलाकर पूछा है कि कितनी दूरी है। तो 6 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 6 से गुना कर सकते हो कि नहीं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो 6, 1 को 6 से गुना किया 6, तो इधर भी आप 6 से गुना कर दीजिए, तो कितना आएगा 60। तो यानी इसका मतलब 6 का वैल्यू 60 आया। रियल वैल्यू तो यही है 60 किलोमीटर। तो ये आपका राइट आंसर। ये सब कुछ जो है अलग तरीका हो सकता है, जो नॉर्मली तरीका से इस तो यूज करते हैं उससे थोड़ा सा अलग हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं इस तरह से ही, इस तरह के तरीके को अपनाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? हालांकि इससे भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन इससे शॉर्ट कराऊं तो बहुत कम को ही समझ में आएगा कि मैंने किया क्या। चलिए अब रीजनिंग के क्वेश्चंस को बनाइए। सीटिंग अरेंजमेंट तो रेलवे का जानते हैं कि मतलब ये फेवरेट क्वेश्चन इसका हो गया है, कहीं ना कहीं पूछता ही है। तो देखिए क्या है, 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। सुनील ना तो आस्था का पड़ोसी है और ना ही श्याम का पड़ोसी है, ठीक है। आस्था श्याम की पड़ोसी है, ठीक है। आस्था कह रहा है कि श्याम का पड़ोसी है, यानी आस्था और श्याम जो है, चलिए मैं गलत लिखा हूँ, इस बात को मान रहा हूँ। आस्था जो है और श्याम जो है दोनों आसपास बैठेंगे, या तो श्याम और आस्था ये हो सकती है। हालांकि कंफर्म नहीं है कि कहाँ बैठा, लेकिन पड़ोसी है तो बैठ सकता है। लेकिन जैसे ही आगे पढ़ते हैं इस लाइन को क्लियर कर देता है। वह पंक्ति के बाएं छोर पर है
आस्था श्याम के पड़ोसी हैं और वह पंक्ति के बाएं छोर पर, यानी 5 व्यक्ति बैठाना है, 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठाना है, और बायां छोर कहा जाए तो इधर और दायां छोर कहा जाए तो इधर। ठीक है, तो अब देखा जाए तो क्या बोल रहा है, आस्था श्याम के पड़ोसी है और वह बाएं छोर पर बैठा है। कौन? आस्था बाएं छोर पर बैठा है, नहीं आस्था यहाँ पर बैठा है, आस्था जो यहाँ पर बैठा है, उसके बाद ये श्याम है क्योंकि इसके पड़ोसी हैं। तो 2 व्यक्ति तो बैठ गए 5 में से, तो अब बचे हुए कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हुए, तो कहीं ना कहीं बैठेंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ बैठेंगे। सुनील मंजीत का पड़ोसी है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में है, यानी मंजीत यहाँ पर है, कह सकते हो कि मंजीत यहाँ पर है, मंजीत यहाँ पर है, बीच में, बीचों बीच कहने का मतलब क्या? तीसरा स्थान पर, इधर से भी 2 इधर से भी 2, और इस मंजीत का पड़ोसी कौन? सुनील, तो यहाँ पर सुनील है ना, सुनील। और कहता है और अमिता का पड़ोसी नहीं है। कौन अमिता का पड़ोसी नहीं है? अच्छा सुनील। मंजीत अमिता का पड़ोसी नहीं है। मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है और अमिता का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अमिता का, तो अमिता को यहाँ घुमा फिरा के यहाँ बैठा दीजिए, और एक ही जगह है तो अमिता यहीं बैठे, तो ये टोटल बैठ गया, 5 व्यक्ति बैठ गया, है ना। तो अब पूछ रहा है कि सुनील का पड़ोसी कौन है, तो देख लेते हैं कौन कौन है। सुनील का पड़ोसी मंजीत और अमिता है, तो मंजीत अमिता कहाँ है? यहाँ पर है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, चलिए इसमें देखिए क्या है नहीं है, बनाने का कोशिश कीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपने बनाया होगा। तो इसमें देखिए सीधा सा लॉजिक क्या है, इसको आप गुना कीजिए, 6 9 को कितना, 6 गुना 9 कीजिएगा तो कितना होगा? 54। इसमें एक ऐड कीजिए तो क्या बना? 55, है कि नहीं। उसी तरह 5 गुना 5 को, यानी इस दोनों को, इन दोनों संख्या को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 25। उसमें एक ऐड कीजिए, कितना हुआ? 26, है कि नहीं। तो उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ पर 2 और 6 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 12। इसमें एक ऐड कीजिए, कितना हुआ? 13, जो कि यहाँ है। उसी तरह यहाँ पर 1 गुना 3 कीजिए तो कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि 3, और 3 में एक ऐड कीजिए तो अगला संख्या 4। तो ये आपका 4 राइट आंसर है। पता नहीं आपने कौन से कितने तरीके लगाए होंगे, लेकिन इसका रियल में ये तरीका है। नेक्स्ट चलिए, एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ठीक ठाक है। देखिए, 5 लड़कियां बीना, लीना, मीना, रीना, टीना खेल रही है, खेला नहीं, खेल रही है। ठीक है, वे पंक्ति में उत्तर दिशा के सम्मुख, यानी कहा जाए तो सब ऊपर की ओर ताक रहा है। तो 5 व्यक्ति इस तरह से बैठा देते हैं, सब ऊपर की ओर, उत्तर की ओर ताक रहा है। ठीक है, 5 व्यक्ति मैंने बैठा दिया कि इस तरह से 5 व्यक्ति बैठेंगे। तो मीना पश्चिम छोर पर है, अगर उत्तर इधर है तो पश्चिम इधर रहेगा, और पूरब इधर रहेगा, और दक्षिण नीचे रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पश्चिम क्या बोल रहे हैं? मीना पश्चिम छोर पर है, इसका मतलब मीना है कहाँ पर? यहाँ है मीना, पश्चिम छोर पर मतलब जस्ट पश्चिम के साइड में, मीना पश्चिम छोर पर। ठीक है, और टीना पूर्वी छोर पर, यानी टीना बेचारी यहाँ है, तो टीना यहाँ है। चलिए हिंदी में ही लिख देता हूँ, टीना यहाँ पर है। ठीक, लीना और रीना एक दूसरे के निकट है, लीना और रीना एक दूसरे के निकट है, या तो लीना रीना यहाँ बैठाइए, या तो लीना रीना यहाँ बैठाइए, तो कंफर्म नहीं हो सकता है कि कहाँ बैठेगा, है कि नहीं। तो आगे थोड़ा पढ़ें, देखें कुछ कंफर्म वाली बातें मिली। बीना लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर। अच्छा, ये जो बीना है वह लीना के बाईं ओर है, तो लीना के बाईं ओर कौन? बीना। और बीना, आगे कहा था लीना और रीना एक दूसरे के निकट है, इसका मतलब लीना के निकट
रीना, ये। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पर टोटल पांचों बैठ गई। तो अब जो भी है आंसर होगा, पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन है? तो पूर्वी छोर से, पूर्वी छोर ये वाला, तो इधर से दूसरा कौन है? ये पहला, ये दूसरा, ये रीना बेचारी दूसरी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट। अब ये मत कहिएगा कि दोस्त बेचारी क्यों बोल रहे हैं, हो जाता है, फॉलो फॉलो में निकल जाता है, तो इग्नोर कीजिएगा उन सब बातों को। कथन सभी गुलाब लाल है, सभी गुलाब जो लाल है। तो चलिए, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि नहीं? तो देखिए, सभी गुलाब, ये मैंने गुलाब का डायग्राम बनाया, ये जितने भी गुलाब है वह सभी के सभी लाल के अंदर आएगा, लाल के अंदर आएगा। लाल को हम एल लिख रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा। रेड, यहाँ पर रेड भी लिख सकते थे, चलेगा, लेकिन जितना शॉर्ट करने का कोशिश कीजिएगा वो ठीक है, जिस हिसाब से जैसे मन में घुसा उस तरह से फिट कर दीजिए, बेहतर है, बनाकर निकलने से काम है कि नहीं? कुछ लाल रंग है, कुछ लाल रंग है, यानी लाल का कुछ हिस्सा रंग है, रंग को आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सभी रंग जो है वह पेंट है, ये जितने भी रंग आपको दिख रहे हैं वह सारा का सारा पेंट है, सारा का सारा क्या है? पेंट है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये डायग्राम तैयार हो गया कथन के अनुसार। हालांकि और भी डायग्राम बन सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ये कह रहा है उस हिसाब से मैंने इस डायग्राम को बनाया। संभावना वाली जो डायग्राम है वो और भी बन सकते हैं। हालांकि डिसाइड कर लेते हैं कि क्या इस डायग्राम से आंसर आ रहा है कि नहीं, नहीं आएगा तो फिर संभावना वाला भी डायग्राम काम करेगा। तो देखिए, कुछ लाल पेंट है, क्या इस ये वाले हिस्सा को क्या पेंट वाला हिस्सा कवर कर रहा है, क्या टच कर रहा है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ कर तो रहा है। इसका मतलब कुछ वाली बात सही है, कुछ लाल पेंट है, सही है। सभी लाल गुलाब है, जितने भी लाल है वह गुलाब के अंदर है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, जितने भी गुलाब है वह लाल के अंदर है, तो सभी लाल गुलाब कैसे हो सकता है? तो ये बात तो गलत है ना, ये बात गलत है। तो इसका सिर्फ एक अनुसरण करेगा, नहीं केवल एक अनुसरण करता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। चलिए देखिए इसमें क्या है, हाँ, मतलब कि तीन किसी ना किसी तरह से समान होंगे, एक भिन्न होंगे। तो सिंपल सा लॉजिक देखा जाए तो इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं एक सीरीज चलता होगा। तो हालांकि थोड़ा सा गौर से देखने पर नजर आ जाता है कि इसमें हो क्या रहा है। आई जे के एल ऐसे बना फिगर, इस फिगर को समझिएगा। ई एफ जी एच सेम फिगर बन रहा है। एम एन ओ पी थोड़ा सा उल्टा बन रहा है ना। ए बी सी डी इस तरह से बन रहा है। तो इन तीनों का फिगर गौर से देखा जाए तो सेम है, इसका अलग है तो यही अलग है, तो यही राइट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं? यही विषम है, अलग होने का मतलब भिन्न होने का मतलब विषम है, तो यही सही आंसर है। नेक्स्ट, चलिए बनाइए इसको। मेरे में से आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। देखिए क्या है, कागज नोट, गिफ्ट, गिफ्ट रैप, सिर टोपी, हाथ दस्ताने, क्या आंसर हो सकता है? कागज का नोट बनता है, गिफ्ट, गिफ्ट रैप का बनेगा नहीं। इसमें जो लॉजिक है दोस्त, समझिएगा क्या लॉजिक है, क्या है इसका लॉजिक है कि गिफ्ट को गिफ्ट के पैकेट में रखते हैं, यानी गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट रैप चढ़ा देते हैं तो वह ढक जाता है। सिर को, यानी सिर को ढकना होगा तो टोपी पहनना होगा, हाथ को ढकना होगा तो दस्ताना पहनना होगा, नोट को ढकना होगा तो क्या कागज पहना देंगे? नहीं, पर्स रहता तो चलता। बात समझ रहे हैं? तो ये अलग है। सेंस को इसमें पकड़िए कि आखिर इसका सेंस क्या कह रहा है, उस हिसाब से आंसर करना है। नेक्स्ट, चलिए त्रिभुज को फाइंड करना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो है तो कुछ नहीं, अगर तरीका जानते हैं तो, नहीं तो फिर गिनने में टाइम लगेगा। तो चलिए इसका तरीका को एक्सप्लेन करते हैं। अगर इस तरह का अगर आपको कहीं भी त्रिभुज दिखे
इस तरह से। तो इसको ऐसे आप गिनने के लिए नहीं बैठ जाइए, इसमें आप ट्रिक लगा लीजिए, इसमें नंबरिंग कीजिए 1 2 3। तो कितना नंबर आया 3 तक, तो आप 1 + 2 + 3 इन सभी को जोड़ दीजिएगा, तो इसमें जितने भी त्रिभुज होंगे वो उतने होंगे। आप ऐसे गिनिएगा या तो फिर ऐसे करके लिखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि इसमें 6 त्रिभुज है। तो मैंने क्या किया, इसमें नंबर लिखा और उन सभी नंबर को जोड़ दिया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करना है, 1 2 3 4। तो 4 आया, तो 1 + 2 + 3 + 4 इन सभी को जोड़ूं तो मिलाकर 10 आता है। तो इसमें 10 और सेम इसमें भी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 10 ठो इसमें भी, 10 ठो यहाँ भी, 10 ठो यहाँ भी, तो टोटल कितना 30 ठो। तो 10 + 10 + 10 तो 30 ठो हो गया। और देखते हैं, एक त्रिभुज आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो एगो ये दिख रहा है, तो एगो और एगो पूरा दिख रहा है। यहाँ से देखा जाए तो ये बड़का वाला एक पूरा दिख रहा है कि नहीं? तो एगो और ये भी, तो ये जाकर टोटल हो जाएंगे 30 2 32। तो कितना हो जाएंगे? तो इसमें टोटल 32 त्रिभुज है और ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट चलिए, हाँ इस क्वेश्चन में कुछ तो जान है। कहता है एक पंक्ति में दीप्ति मोहन का स्थान क्रमशः बाएं से 14वां और दाएं से 9वां है। यानी दीप बायां इधर मैं मान रहा हूँ और दायां इधर मैं मान रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ऐसे अगर बायां से कहा जाए, दीप्ति जो बायां से 14वां है, यानी दीप्ति यहाँ पर है और 14वां स्थान पर, और दाएं से 9वां है कौन? मोहन। मोहन यहाँ पर और इधर से 9वां है, ठीक है। और इस तरह आगे कहता है वो अपना स्थान बदल लेता है, परस्पर बदल लेता है कि जो मोहन है यहाँ आ जाता है और दीप्ति जो है यहाँ आ जाता है, या फिर ये पूरे कंडीशन को उल्टा कर देता है। तो कहने का मतलब इसको पलटा करना, आप यहाँ पर 14 के जगह पर ध्यान से समझिएगा, 14 के जगह पर 9 कर दीजिए और 9 के जगह पर 14, ठीक। तो इस हिसाब से कहता है यदि वे अपना स्थान परस्पर बदल देते हैं तो मोहन जो है दाएं से 21वां हो जाता है। मोहन दाएं से यानी इधर से 21वां हो जाता है, ये 21वां स्थान पर हो जाता है, ठीक है। तो इधर से 21वां स्थान पर हो जाता है। तो अब पूछा जा रहा है कि पंक्ति में कुल कितनी संख्या है, कुल कितने व्यक्तियों की संख्या है, ये बात पूछा जा रहा है। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति बाएं से छठा है और दाएं से 7वां है, तो आप क्या करते हो? यहाँ पर 7 6 13 और माइनस का 1 कर देते हो, है कि नहीं? माइनस का 1 कर देते हो, तो इसका मतलब 12 को है। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता तो सेम कंडीशन इसके स्थिति में वही है दोस्त, थोड़ा सा समझिएगा कैसे। मोहन इधर से 14वां है और इधर से 21वां है, तो इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा, 14 + 21 और माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा? 14 21 35 और माइनस 1 34। तो इसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं? ओह, इधर का ऑप्शन नहीं, यहाँ इस ऑप्शन को देखना है। इधर कितना है? 34। तो ये 34 व्यक्ति हैं इसमें। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन का जितना हो सके दोस्त प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस घुमावदार, बढ़िया, इजी सभी टाइप के इस तरह में पूछा जाता है। और इस तरह का इजी वाला भी क्वेश्चन हार्ड हो जाता है अगर नहीं जानिएगा तो बोलिएगा, तो इसका मैं प्रॉपर एक बेसिक से लगभग 20-25 क्वेश्चंस का करा दूंगा। बशर्ते आप कमेंट करके बताइएगा अगर चाहिए तो, नहीं तो फिर जैसे चल रहा है चलने देते हैं जब तक आपका एलपी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि इसको 70 वीडियो तक करके इसको रोक दूँ, ताकि हमारे में से 70 वीडियो तक में आपका एग्ज़ाम का मतलब कि बहुत नज़दीक दिन आ जाएगा। 2-4 दिन बचेंगे अगर 70 वीडियो पुरते बात समझ रहे हैं। तो देखते हैं, उसके बाद फिर एनटीपीसी और ग्रुप डी का फिर पेपर को करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर का होगा उसका करा देंगे।
ओके नेक्स्ट देखिए, चलिए, यदि लाल को काला कहा जाता है तो नारंगी को पीला कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, लास्ट की लाइन को पढ़ना है। लाल कंबल का रंग क्या होगा? तो भाई सीधा सीधा कह रहा है कि लाल को क्या कहा जा रहा है, लाल को क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो लाल को काला कहा जा रहा है और काला राइट आंसर है। हालांकि कुछ जगह क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि इस जगह लाल ना देकर बोल देगा टमाटर का रंग, टमाटर किस रंग का है, टमाटर किस रंग का है। अब कच्चा या पक्का, लेकिन नॉर्मली टमाटर लाल रंग का होता है। तब आपको आंसर देना है कि लाल को क्या कहा जा रहा है, काला कहा जा रहा है। हालांकि इसने सीधे कह दिया कि काला कम्बल, लाल कम्बल को क्या कहा जाएगा, और यहाँ पर लाल को काला कहा जा रहा है, तो बस काला आंसर। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, देखिए इसमें क्या है। इस सीरीज का है 2, 1, 1/2, 1/4। तो अगला क्या आएगा, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस 2 में 2 से भाग लगा दिया है, इस 1 में 2 से भाग लगा दिया। चलिए बात को समझिएगा, है तो कुछ नहीं। इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो 1 आएगा, इसमें आप 2 से भाग लगाइएगा तो 1/2 आएगा, इसमें आप 2 से भाग लगाइएगा तो 1/4 आएगा, इसमें आप 2 से भाग लगाइएगा तो ये 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछा जाता है और मैथ में भी पूछा जाता है, तो इसको आप मैथ में भी काउंट कर सकते हो और रीजनिंग में भी। हालांकि इसको मैं रीजनिंग मानकर चल रहा हूँ। कहता है 1 साल पहले 2 बहन की आयु का अनुपात 2:3 था, उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है। तो अब उनकी आयु क्या होगा, अब उनकी आयु क्या होगा, तो ये बात पूछ रहा है। तो या तो आप दिमाग लगाओगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा बिना बनाए। कैसे, क्या कह रहा है कि 1 साल पहले 2:3 है, तो ये इसकी जो भी आयु है उसमें एक घटा दीजिए। यहाँ पर कह रहा है 5, 7, 5 में 1 घटाइएगा 4, 7 में 1 घटाइएगा 6। तो इसको कटा के देखिए तो क्या आता है, 2, और इसको 2 से कटाइएगा 3, 2 3 आ रहा है। तो मेरे में से यही राइट आंसर है। हालांकि और इसमें भी करके देखिए तो ये आ जाएगा 6.5, क्योंकि 1 वर्ष पहले क्या होगा, इसका अभी 7.5 साल है, तो 1 वर्ष पहले 6.5 और 1 वर्ष पहले 3.5, इन दोनों को कटाइए 5 से, तो 5 से 13, 5 से 7, 13, 7 का आ रहा है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 1 घटाइए 8 और 1 घटाइएगा 2, तो ये 1:4 का आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं। इसमें घटाइए, ये तो बिल्कुल ही उल्टा है, क्योंकि बाद में बड़ा वाला नंबर है कि नहीं, बाद में बड़ा वाला, तो बाद में बड़ा वाला नंबर होना चाहिए। तो ये, हालांकि फिर आप तरीके से लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट रहेगा। नेक्स्ट चलिए, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे दोस्त करेंगे क्या, इसको उतारेंगे फिर क्रॉस ऐसे 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 मिलाते रहेंगे, लेकिन मेरे उम्मीद से ऐसे नहीं भी कीजिएगा तो काम हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो चीज़ इसमें है वही चीज़ इसमें भी है, बस इधर उल्टा पुल्टा दिया है। बात समझ रहे, तो उल्टाया कैसे है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए कैसे उल्टाया है। तो यहाँ पर उल्टाया गया, जे यू है तो इधर यू जे लिख दिया, इसका मतलब जी एल है तो इसका एल जी कर देना है। क्या बात समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए डी आई है तो यहाँ आई डी कर दिया है, इसका मतलब यहाँ पर ओ आर है तो इसको आर ओ कर दीजिए, और ऑप्शन को आप ढूंढिए कहाँ है, जी एल लिख दिया है जबकि एल जी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। एल ओ लिख दिया, ये नहीं होगा, तो एल जी वाला ये भी है, एल जी वाला भी ए। आगे देखा जाए तो आर ओ इसमें मिल रहा है, तो ये राइट। बाकी बात क्योंकि इसमें ओ है तो ये ओ खत्म। बात समझ रहे हैं, तो इतना फास्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ दोस्त 1 सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा, क्यों, हमें पता है दोस्त 1 सेकंड बोलने वाली बात मतलब कि फेंकना हो गया। बात समझ रहे हैं, और 1 सेकंड में कोई क्वेश्चन हल नहीं होता। 1 सेकंड तो आपको देखने में नजर लगे, यानी नजर में आ जाएगा, कहने का मतलब देखने में लग जाएगा, तो 1 सेकंड में आप आंसर कहाँ से दे दीजिएगा। हाँ, कोई अगर ये बोले कि 10 सेकंड 20 सेकंड में आंसर मिल रहा है तो हजम होने लायक बात है। अगर कोई कह रहा है कि 1 सेकंड में, इसका मतलब साफ साफ वो फेंक रहा है।
तो इस तरह के वीडियो से दूर रहें। बात समझ रहे हो दोस्त? तो देखिए, मैं ये जानता हूँ दोस्त, कहने और करने में अंतर है। फेंकने का आप कितनी भी बड़ी फेंक सकते हैं, लेकिन अगर वो रियलिटी पे बात आए तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल की तरह हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो हमारी बातों को बुरा ना मानते हुए दोस्त, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैं देखा हूँ दोस्त, कई सारे यूट्यूबर आएंगे, कहेंगे कि सेकंडों में आंसर लाए, थंबनेल पे भी लगाएंगे सेकंडों में आंसर दें, लेकिन सेकंडों में उसका एक भी आंसर नहीं रहता है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए इसमें क्या है, जब इस तरह से आपको दिखे कि डाटा बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं गुना होना का रोल है या स्क्वायर का रोल है। अब जोड़ उड़ ना करते हुए, जोड़ घटाव ना करते हुए, अब गुना या स्क्वायर पर दिमाग लगाएं तो बेहतर है। तो सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक है, इसको 2 से गुना किया गया है, इसको 4 से गुना किया गया है। अगला 2 4 यहाँ से देखा जाए तो इसको मेरे उम्मीद से 10 से गुना किया गया है। मेरे उम्मीद से क्या, एक जीरो चिपका इतना पर 10 से ही गुना किया गया, तो इसका मतलब ये 6 से गुना हुआ होगा, जाकर 6 से गुना हुआ होगा तो लास्ट में 6 आया होगा, और 6 वाला एक ही ऑप्शन है। वहाँ के बाद इधर लास्ट में 6 है, तो इसको 8 से गुना किया होगा तो लास्ट में 8 है। इसका मतलब जो भी मैंने माना वो राइट आंसर है। 6 से गुना कीजिएगा 56 को तो 636 336 आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए, मिसिंग नंबर को फाइंड कीजिए कि यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, नहीं है। इसमें जो है इसको गुना कीजिए, यानी 8 गुना 2 क्या आया, 16। इसमें इस वाले नंबर को घटाइए, क्या आया, 14, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, सेम इन दोनों को गुना कीजिए, 5 4 तो कितना आया, 20। इसमें आप इस वाले नंबर को माइनस कीजिए, 6, यानी 4 माइनस कीजिए तो 16। हालांकि 16 है कि नहीं है अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसको भी चेक करना होगा, है कि नहीं। तो देख लेते हैं, 9 गुना 3 तो कितना हो गया, 27, और इस नंबर को घटाते हैं, -3 करते हैं तो 24 आता है। तो इसका मतलब जो कंडीशन हमने अप्लाई किया बिल्कुल सही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, 5 गुना 4 20, और इस 20 में 4 को घटाएंगे तो 16। क्या बात को समझ रहे हैं? तो हालांकि और भी एक काम हो सकता है मेरे उम्मीद से, जैसे कि देखिए और भी शॉर्टकट इसमें लग सकता है, इससे भी शॉर्ट। ये 8 है ना, इसमें 1 घटाइए, 7 गुना 2 14। ये 9 है, इसमें 1 घटाइए, 8, 8 गुना 3 24। ये 5 है, इसमें 1 घटाइए, 4, 4 गुना 4 16। ये राइट आंसर है कि नहीं। तो नेक्स्ट, तो ये टोटल कंप्लीट हो गया, लगभग 30 प्लस क्वेश्चन होंगे, 30 के समथिंग में। तो टोटल कंप्लीट हो गया, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि 60 वीडियो का मैं पीडीएफ डाल दिया हूँ विद सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर पीडीएफ चाहिए तो इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से नहीं हो पा रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्या बोलूँ, तो इतना दूर देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो दोस्त और क्या बोलूँ, हमारी हौसला थोड़ी सी बढ़ाने के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, आपकी एक लाइक से हमारी हौसला बढ़ती है। तो थोड़ा सपोर्ट भी दिखाइए दोस्त, थोड़ा शेयर वेयर कीजिए दोस्त वगैरह में, या किसी स्टडी ग्रुप में, या भाई जो भी आपका भाई बंधु जो भी है, जो कहीं ना कहीं पढ़ाई से रिलेटेड हो। ये नहीं कि अब कामकाज वाले को शेयर कीजिए, नहीं, जो पढ़ाई से, यानी पढ़ाई के दुनिया में है, अभी पढ़ाई की दुनिया से जो हट गया उसको नहीं करना है, जो पढ़ाई की दुनिया में है उसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी भाई हमारे साथ जुड़ सके, है ना। तो और थोड़ा सा, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये सब बातें हमसे क्या बहुतों से सुन चुके होंगे, और हमें भी कहना पड़ रहा है, ये थोड़ी सी कहने का मतलब कि ये समझ सकते हैं, बोलना पड़ता है। हालांकि आप लोग तो
वीडियो तो देखते हैं पूरा, लेकिन क्या पता लास्ट में लाइक की बटन पर आपकी उंगली जाती है कि नहीं जाती है, सब्सक्राइब के बटन पर आपका उंगली जाता है कि नहीं जाता है, वो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है कि हाथ उठना बंद हो जाता होगा उस स्थिति में। तो थोड़ा सा उठाइए हाथ उठ, मेरे पर नहीं, इस लाइक बटन पर और दबा दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।